अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की अच्छी पहल और पूरा पानीपत जो है चाह रहा है कि शहर से जो है अतिक्रमण जो है हटाया जाए। आप लगातार वॉइस ऑफ पानीपत पर अलग अलग बाज़ारों की वीडियो भी देख रहे हैं, कुछ समर्थन में है और विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जिनका काम जो है नहीं चल रहा, यानी जो फड़िया लगाते हैं या जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, पर्दे के आगे आना नहीं चाह रहे, सिर्फ उनका जो है विरोध जारी है। और इसी अच्छी पहल के साथ मेरे साथ पानीपत की नगर निगम की मेयर जो है कोमल सैनी है, उनसे बातचीत करते हैं कैसे ये जो है आगे बढ़ेगा। आज बाज़ारों के प्रधान जो है वो भी मिले थे और इस चीज़ को लेकर जो है बातचीत करते हैं। मैम, मैं पहले भी कहता हूँ निगम का पहला अच्छा काम है जिसकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं और लोग चाह भी रहे हैं कि ये कार्य जो है आपका अतिक्रमण वाला वो सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि 10-15 दिन की है उसके बाद ये बंद हो जाएगा। आपको लगता है कि ये कार्य जो है चलता रहेगा? सबसे पहले तो मैं कुलवंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वॉइस ऑफ पानीपत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस मुहिम में आपने हमारा बहुत सहयोग किया है और आपके माध्यम से हमें लोगों का बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बात करें अगर मुहिम की, तो हम ये कहेंगे कि हमारा उद्देश्य है पानीपत को अतिक्रमण से मुक्त करना और उसकी शुरुआत हमने की है और अब ये मुहिम परमानेंट चलेगी और पूरे पानीपत शहर में चलेगी। अच्छा, कहाँ का है कि इंसार बाजार, किशनपुरा, सुखदेव नगर, इसके अलावा पूरे पानीपत में ये जो है 1 तारीख से ड्राइव चलने जा रही है? बिल्कुल, ये पूरे पानीपत में ही, चाहे वह हमारा इंसार बाज़ार है, सुखदेव नगर में भी आपने देखा कि वहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, चाहे हमारा सनोली रोड है, रेलवे रोड है, किशनपुरा है, तहसील कैंप है, पूरे पानीपत का कोई भी बाज़ार या कोई भी ऐसी रोड जहाँ पर अतिक्रमण की वजह से आम जन को परेशानी हो रही है, ऐसी हर जगह पर निगम की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। आपके पास शिकायतें आई थी, लोग आए थे या आपने खुद जो है संज्ञान लिया? देखिए, निगम में पहले भी इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आती रही हैं। लगभग 3 महीने से हम लोगों ने ये जिम्मेदारी संभाली है और 3 महीने में अगर हम करें तो 30 कंप्लेन लगभग हमारे पास आ चुकी है। बाज़ारों के लोग लिखित में हमारे पास ये कंप्लेन लेकर आते थे कि हमारा जो काम धंधा है वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर आ गया है। कुछ दुकानदार तो इतना परेशान थे कि उनका ये मानना था कि जो अतिक्रमण बाज़ारों में है उनका जो काम है, उनका जो व्यापार है वो सिर्फ 20% रह गया है और बाज़ारों के लोगों की उनकी मांग, जो दुकानदार है उनके अनुसार और पानीपत में बढ़ते अतिक्रमण को देखकर ही निगम की तरफ से ये कार्रवाई शुरू की गई है। आप भी खुद, क्योंकि मेयर अब बनी है, जब आप पार्षद थी तब भी आप इन बाज़ारों में तो घूमते रही हैं, आपने खुद देखा कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, पहले भी हम लोग, देखिए हम पानीपत के रहने वाले हैं और मेरा खुद का अपना मानना है और मेरी एक अपनी पसंद है कि मैं कभी भी बड़े शोरूम से या बड़ी जगह से सामान खरीदना पसंद नहीं करती। मैं हमेशा से अपने लोकल जो दुकानदार हैं, अपना जो बाज़ार है, वहीं से सामान खरीदना पसंद करती हूँ और आज भी खरीदती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेयर बनने के बाद मैंने कहीं अच्छी जगह जाना शुरू कर दिया। मैं आज भी अपने पानीपत के बाज़ार से ही सामान खरीदती हूँ, लेकिन व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि आप गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, अगर आप एक्टिवा लेकर भी बाज़ार में जाना चाहते हैं तो आप एक्टिवा लेकर भी बाज़ार में नहीं निकल सकते। आपको पूरे बाज़ार में कहीं एक्टिवा खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी और अगर आप अपना साधन ही कहीं खड़ा नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी दुकान पे जाना पसंद नहीं करेंगे। मैंने खुद कई बार इस परिस्थिति में इस समस्या को झेला है कि मैं कई बार एक्टिवा से बाज़ार जाती थी तो बाज़ार में एक्टिवा खड़ी करने की जगह नहीं होती थी, इसलिए कई लोग पसंद नहीं करते बाज़ार जाना, जिससे हमारे जो बाज़ार के दुकानदार हैं उनके व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। आपको टोटल भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है मार्केट से या कुछ नेगेटिव कमेंट भी है? बिल्कुल, सभी लोगों का बहुत साथ मिल रहा है इसमें और ये ज़रूरी भी है। इसमें लोगों का साथ बहुत मायने रखता है और सभी लोग बहुत अच्छा साथ भी दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग परेशान थे, चाहे वह बाज़ार में जाने वाले लोग हैं या आमजन है जो वहाँ से निकल कर जाना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति परेशान था और हर व्यक्ति इस मुहिम से खुश भी है और वो चाहते हैं कि हर बाज़ार में अतिक्रमण हो। लोग हमारे पास खुद वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, बाज़ारों के लोग, इंसार बाज़ार के कई जो दुकानदार हैं उन्होंने खुद वीडियो बनाकर भेजा है कि हमने अपने बाज़ार में यहाँ सारा अतिक्रमण हटा दिया है और हम लोग आपके साथ हैं। बहुत मैसेज, बहुत फ़ोन कॉल्स हमें आ रहे हैं कि आप लोग हमारे बाज़ार में आइए, हमारे एरिया में आइए। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और ऐसी कॉल्स हमें डेली आ रही हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आ रही है दुकानदारों के सामने, जो पक्के थड़े बना रखे हैं या पक्के या छज्जे बना रखे हैं, उस पर आप लोगों ने संज्ञान लिया है, कितना तोड़ना है, कितना रखना है, उस पर जो है बाज़ार के प्रधानों से बातचीत हुई है? उस पर बाज़ारों के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत हुई और सभी से मिलकर एक
उसका समाधान भी निकाला है कि जो छज्जे बनाए हुए हैं, जिन्होंने परमानेंट बनाए हुए हैं या जिन्होंने टेम्परेरी बनाए हुए हैं, वो 2.5 से 3 फुट तक अपने छज्जे बना सकते हैं, लेकिन उन छज्जों पर वो कोई भी सामान नहीं टांगेंगे, चाहे वो अपने टी शर्ट हैं, चाहे सूट हैं, चाहे साड़ियाँ हैं। वो छज्जे सिर्फ उनको धूप और बारिश से राहत देने के लिए वो लोग बना सकते हैं, लेकिन उन पर सामान कोई भी नहीं टांगेंगे। अगर वो उस पर सामान टांगते हैं तो उनकी कार्रवाई होगी, उस पर भी फिर वो छज्जे तोड़े जाएंगे, चाहे वो फिर 2.5 फुट का है या 2 फुट का है। अगर वो सामान टांगते हैं तो फिर वो छज्जे तोड़े जाएंगे। और बात करें अगर थड़ों की, तो जिन्होंने पानी निकलने का, पानी निकासी का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि आगे बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में इंसार बाज़ार में थोड़ी सी बारिश में घुटनों घुटनों तक पानी आ जाता है। उसकी वजह है कि जो कुछ दुकानदार हैं उन्होंने अपने जो थड़े हैं वो परमानेंट बना लिए हैं, जिनके नीचे से पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है, वहाँ नालों की सफाई नहीं हो पाती है। इसलिए जिन्होंने परमानेंट थड़े बनाए हैं उनके थड़े तोड़े जाएंगे, और जिन्होंने अतिक्रमण के पर्पज़ से अपने थड़े बहुत ज़्यादा आगे रोड पे बढ़ाए हुए हैं उनके थड़े तोड़े जाएंगे। थड़े जो हैं, जहाँ जितना आपका नाला है आप नाले की सीमा तक अपना थड़ा बना सकते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कार्रवाई आपकी सोमवार से शनिवार तक रहेगी। अभी कुछ दुकानदार भी कह रहे थे, बाजार में भी कल गया, उनका ये कहना है कि जो संडे को जो फड़ियाँ लगा के दुकानों के सामने बैठ जाते हैं, इन पर भी कोई कार्रवाई करवाइए, क्योंकि ये लोग जो है कमाई करके चले जाते हैं और सोमवार से लेकर शनिवार तक जो उनका बाजार जो है ठंडा पड़ जाता है। या कुछ ऐसा हो कि संडे को जो है पूर्ण रूप से जो है बाजार बंद रहे, जैसी करनाल में कार्रवाई चल रही है, इसके ऊपर भी कोई विचार हुआ है? बिल्कुल, देखिए आजकल हर कोई सोचता है कि छुट्टी वाले दिन बाज़ारों में निकले, और छुट्टी वाले दिन मोस्टली लोग बाज़ारों में निकलते हैं, लेकिन फड़ी वालों से सामान खरीद कर वो अपना वापस आ जाते हैं, और जो दुकानदार है वो पूरा हफ्ता हमारे खाली बैठे रहते हैं। तो इसलिए उस पर भी कार्रवाई होगी कि जो ये फड़ियाँ लगाई जाती हैं उन पर रोक लगाई जाए। अच्छा, 100 दिन हो गए आपकी सरकार बने, शहर की सरकार बनी, क्या शहर के लिए क्या सुधार करने जा रहे हैं? लोगों को पता लगे कि 100 दिन बाद जो है निगम की सरकार एक्शन में आई है। देखिए, हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि लोगों ने जो मौका दिया है सेवा का, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें और बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले हमारे सामने समस्या थी बरसात की, क्योंकि बरसात नज़दीक है और उसमें समस्या आती है अधिकतर जल भराव की सभी जगहों पर। तो सबसे पहला जो हमारा काम था कि ड्रेन नंबर 1 की सफाई करवाई जाए, ताकि जो पानी की समस्या आती है जल भराव की, उससे राहत मिले। और जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे ड्रेन नंबर 1 की लगातार सफाई चल रही है, और बरसात से पहले ही वो सफाई पूरी हो जाएगी, जिससे जल भराव में हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हाली पार्क को लेकर भी कोई योजना बनी है? उसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? लोग अभी संशय में हैं। देखिए, उस पर हम लोग योजना बना रहे हैं। अभी हम पूर्ण तरीके से ये तो नहीं कहेंगे कि हम ये एक कार्रवाई 100% करके देंगे, लेकिन इस बार मैं आपको इतना विश्वास ज़रूर दिलाऊंगी कि हम जो भी काम हाली पार्क पे करेंगे वो पूर्ण तरीके से करेंगे, और जो भी बेहतर हाली पार्क के लिए हो सकता है वो करेंगे। बात करें अगर पानी की, तो उसके लिए हमारे एक्शन रुपेश जी हैं, वो बहुत अच्छी तैयारी उस पर कर रहे हैं, जिससे हमें पानी का प्रॉपर पता चल सके। मेन समस्या उसमें आती थी कि जितना भी पानी डाला जाता था वो सारा पानी जो है वो झील सोख लेती थी। तो उसके लिए मिट्टी भी टेस्ट करवाई जाएगी कि ऐसी क्या वजह है जिससे सारा पानी जो है वो झील सोख लेती है, और भी जो उस पर काम हो सकता है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। मतलब कुछ ऐसा करेंगे आप लोग को कि जो कार्यकाल जाएगा 5 साल का, लोग याद करेंगे कि एक मेयर कोमल सैनी थी, उनके राज में ऐसा काम हुआ था, कुछ ऐसा काम पानीपत के लिए करके जाएंगे? बिल्कुल, पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों ने जो इतना प्यार दिया है उनके उस प्यार पर खरा उतरें और पानीपत के लिए कुछ अच्छे काम करें, ताकि लोगों को विश्वास हो कि हमने जिस विश्वास के साथ कोमल सैनी को ये सेवा का मौका दिया था, हमें वो फल मिला है उस चीज़ का। तो ऐसा पूरा प्रयास रहेगा कि लोगों के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। चलिए, 1 तारीख से ये ड्राइव जो है शुरू हो रही है। छज्जे जिसके बाहर है वो खुद तोड़ लें, लेकिन जब जेसीबी पहुंचेगी तो ज़्यादा नुकसान होगा। और इस ड्राइव में आप लोग जो हैं आगे आएँ, दुकानदार आगे आए हैं, खुद बाजारों के प्रधान भी आ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का विरोध है। 1-2 लोग होते हैं विरोध करने वाले, होने भी चाहिए, लेकिन आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और 1 तारीख का इंतजार होने से पहले जो है आप लोग अपने छज्जे या थड़े जो हैं खुद तोड़ लें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।